किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, हम अपने खेतों के अंदर फसलों के अंदर फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए जिस खाद का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं वो डीएपी खाद यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर। तो किसान भाई सबसे ज्यादा इसी खाद का उपयोग करते हैं फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं आप डीएपी के बजाय यदि एसएसपी यूज करेंगे तो आपको डीएपी से कई गुना ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि उससे काफी ज्यादा फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आपकी फसल की उपज का अच्छी होगी और उसके साथ साथ आपको जो डीएपी है जो एसएसपी है वो डीएपी से सस्ती भी आपको मिलेगी, यानी कि आपका जो फर्टिलाइजर पे खर्च है वो भी बचेगा और बेनिफिट्स भी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो इस वीडियो में समझेंगे और क्यों मिलते हैं वो जानेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि यदि आप अपने खेत के अंदर 1 कट्टा डीएपी डालते हैं तो आपको कितना एसएसपी डालना पड़ेगा उसी के बराबर फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए। तो वीडियो अच्छा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, डीएपी यदि आप खेत के अंदर उपयोग कर रहे हैं तो 1 कट्टा डीएपी के अंदर आपको जो फास्फोरस मिलेगी वो मिलेगी 23 केजी, क्योंकि डीएपी में जो फास्फोरस होती है वो 40% होती है और हमेशा जो परसेंटेज है वो 100 केजी से निकाली जाती है। तो 100 किलो में 40 किलो जो फास्फोरस मिलेगी 100 किलो डीएपी में, तो 1 कट्टा यानी कि 50 किलो डीएपी के अंदर मात्र 23 किलोग्राम आपको फास्फोरस मिलेगी यदि आप डीएपी डाल रहे हैं। उसके साथ साथ उसमें 18 केजी नाइट्रोजन भी होती है, 18%। तो 18% का मतलब 1 कट्टे में 9 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन मिलेगी। यदि 1 कट्टा डालते हैं तो 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी आपकी फसल को और 23 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगी। तो देखिए, नाइट्रोजन उतनी मायने नहीं रखती है क्योंकि ऐसा कोई फार्मर नहीं है, ऐसे कोई किसान नहीं है जो यूरिया अपने खेतों में उपयोग नहीं करते हों। तो हर एक जो किसान भाई है वो यूरिया अपने खेतों में डालते ही हैं, तो यूरिया तत्व की पूर्ति उनकी हो जाती है। तो इसलिए जो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन है वो उतना ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो इसलिए मैं एक तत्व मान के चलता हूं कि वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए ही जो डीएपी का ज्यादातर किसान उपयोग अपने खेतों के अंदर करते हैं। और 1 कट्टा डीएपी आपको मिलती है 1200 से 1250 रुपए के रेंज में, यानी कि उतनी महंगी मिलती है आपको। अब यदि मैं वहीं पर आपकी बात करूं एसएसपी की यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद की यदि हम बात करें तो उसमें देखिए आपको कई तत्व मिलते हैं। पहला आपको मिलेगा फास्फोरस जो डीएपी के अंदर मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी कम परसेंटेज मिलेगी। तो फास्फोरस भी इसमें मिलेगा, जिसको हम P2O5 कहते हैं, तो फास्फोरस मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें सल्फर भी मिलेगा, सल्फर के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी मिलेगा, कैल्शियम के साथ साथ इसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जैसे कि आयरन और क्लोरीन। तो ये भी बहुत जरूरी होते हैं हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो देखिए, इसमें कई पोषक तत्व मिल रहे हैं। इसमें आपको फास्फोरस मिल रहा है, इसमें आपको सल्फर मिल रहा है, इसमें आपको कैल्शियम मिल रहा है, इसमें आपको आयरन मिल रहा है एसएसपी के अंदर और क्लोरीन भी इसके अंदर मिल रहा है। तो ये इतने सारे तत्व जो एसएसपी है उसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एसएसपी ज्यादा बेहतर होता है। तो देखिए, इसके जो एसएसपी के अंदर जो फास्फोरस होता है यदि हम उसकी परसेंटेज की बात करें तो देखिए इसमें जो मिनिमम यदि मैं बताऊं तो कोई भी कंपनी का आप लेंगे तो उसमें कम से कम जो फास्फोरस आपको 16% देखने को मिलेगा, उससे नीचे नहीं देखने को मिलेगा। उससे ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है किसी कंपनी में, लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। तो 16% मिनिमम फास्फोरस मिलेगा कोई भी आप लें और 11% आपको सल्फर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कैल्शियम की कोई इसमें मात्रा दी नहीं होती है, लेकिन 20 से 21% इसमें कैल्शियम होता है। उसके साथ साथ इसमें जो आयरन तत्व है वो मिलता है और क्लोरीन तत्व भी इसमें मिलता है। तो ये सभी तत्व इसके अंदर मिलते हैं जो हमारा एसएसपी होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद होता है। अब देखिए, फास्फोरस आप जानते हैं बहुत ही बेनिफिशियल होता है प्लांट के लिए, प्लांट की रूट के फॉर्मेशन के लिए यानी कि जड़ों के विकास के लिए, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए, क्योंकि जो सेल होती है प्लांट की, तो सेल से ही जो प्लांट का निर्माण होता है, प्लांट के जो ऑर्गन्स है उनका निर्माण होता है, जो सेल्स होती है यानी कि कोशिका होती है। तो कोशिका को बनने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है, तो इसलिए ग्रोथ में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो फास्फोरस है वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्लांट के अंदर फास्फोरस बहुत जरूरी है और एनर्जी तो हर चीज के लिए जरूरी होती है। बिना एनर्जी के कोई भी
काम नहीं कर सकता है, उसी तरह पौधे भी, तो पौधों के लिए भी एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी जो फास्फोरस है वो बहुत मायने रखती है प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर। उसके साथ साथ देखिए फ्लावरिंग स्टेज में अच्छे फूलों के लिए भी जो फास्फोरस है वो ज़रूरत होती है। तो फास्फोरस के इतने महत्व होते हैं। उसके साथ साथ इसमें सल्फर होती है। देखिए सल्फर बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे किसान भाई सल्फर का उपयोग, जो कि डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो सल्फर नहीं डालते हैं अपने खेतों के अंदर। कुछ किसान भाई सल्फर अलग से ऐड कर लेते हैं, लेकिन जो किसान भाई सल्फर नहीं डालते हैं अलग से, तो उनके खेतों में जो सल्फर की डिफिशियंसी देखी जाती है, जिससे उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता है। तो इसलिए आप एसएसपी डालते हैं तो आपके खेतों में जो सल्फर है वो भी पूरा होगा, फास्फोरस भी पूरा होगा, कैल्शियम भी पूरा होगा, आयरन भी मिलेगा, क्लोरीन भी मिलेगा। तो ये सभी पोषक तत्व बहुत जरूरी हैं। सल्फर की जिन खेतों में डिफिशियंसी है तो उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है, तो इसलिए इससे सल्फर आपके खेतों में जाएगा। और यदि आप अलग से परचेज करके डालते हैं तो वो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सल्फर फिर अलग से खरीदते हैं। आप डीएपी डालते हैं उस पर वो महंगी मिलती है, उसके साथ साथ सल्फर डालते हैं फिर अलग से खरीद कर, तो फर्टिलाइजर पे एक्सपेंस ज्यादा होता है। वहीं पर एसएसपी लेते हैं तो उतने, उससे कम खर्च में आपको फास्फोरस उतनी ही मिल जाएगी, आपको सल्फर उससे जो अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। तो सल्फर आप जानते हैं बहुत जरूरी है। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, पौधे के अंदर प्रोटीन निर्माण के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। पौधे के अंदर ऑयल सिंथेसिस यानी कि ऑयल निर्माण के लिए, तेल के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। जो ऑयल वाली क्रॉप होती हैं, जैसे कि तिलहनी फसलें होती हैं, सरसों की फसल, तो उनमें सल्फर बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ जो सल्फर है वो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को झेलने में पौधे की हेल्प करता है। यानी कि पौधे में यदि हम एबायोटिक स्ट्रेस की बात करें तो पौधा जैसे सूखे की स्थिति को झेल पाता है, पौधा अधिक गर्मी को झेल पाता है, पौधा अधिक ठंड को झेल पाता है, इसलिए सल्फर की उचित मात्रा है। उसके साथ साथ देखिए सल्फर जो है बायोटिक स्ट्रेस को भी झेलने में हेल्प करता है, जैसे कीटों के प्रति सहनशीलता बढ़ा देता है। जैसे स्पेशली माइटिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं सल्फर के अंदर, ये फंजिस साइड का भी काम करता है, कुछ फंगल डिजीज को रोकने में हेल्प करता है। तो ये बायोटिक स्ट्रेस को भी झेलने में हेल्प करता है प्लांट की, जिससे प्लांट की ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। पौधे में क्लोरोफिल निर्माण में हेल्प करता है जो सल्फर होता है। तो सल्फर के बहुत सारे बेनिफिट हैं। यदि सल्फर के बेनिफिट्स आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो सल्फर बहुत ही जरूरी है, जो इसमें मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम होता है। देखिए कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे सेल वॉल बनाने के लिए, और उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए जो कैल्शियम है बहुत ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम बहुत अच्छा है, एक हमारा जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, फलों के साइज को बढ़ाने के लिए। जो कैल्शियम है उसके मिट्टी में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, सल्फर के भी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। मिट्टी की पोरोसिटी को बढ़ाते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो इस सॉइल के अंदर भी इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। उसके साथ साथ इसमें आयरन होता है। जो आयरन है वो एंजाइम एक्टिविटी में हेल्प करता है, जिससे जो पौधे की सभी जो भी एक्टिविटियां प्रॉपर हो पाती हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसमें क्लोरीन है, जो आयरन क्लोरीन दोनों पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये इतने सारे पोषक तत्व इसमें मिल जाते हैं एसएसपी में। लेकिन वहीं पर यदि आप डीएपी दे रहे हैं उसके अंदर आपको केवल पोटास जो आपका फास्फोरस है वो मिल रहा है, बाकी उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्लोरीन, ये इतने सारे पोषक तत्व आपको एसएसपी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो हमें एसएसपी को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसका ही उपयोग हर किसान को करना चाहिए। अब जानते हैं हमें, यदि आप एक कट्टा आप अपने खेत के अंदर एक कट्टा जो डीएपी है वो डाल रहे हैं तो उतनी ही फास्फोरस के लिए आपको एसएसपी कितनी डालनी पड़ेगी। तो देखिए एक कट्टे डीएपी के अंदर लगभग 23 किलोग्राम फास्फोरस होती है। लेकिन वहीं पर 50 केजी की बात करें तो 50 केजी जो हमारा एसएसपी होता है उसके अंदर लगभग 8 केजी जो फास्फोरस है वो होती है। यानी कि 50 केजी का एक कट्टा होता है एसएसपी का, उसके अंदर लगभग 8 किलोग्राम फास्फोरस होती है। तो यदि आप लगभग 3 कट्टे यूज करें, यानी कि 150 किलोग्राम एसएसपी यूज करें, तो उसके अंदर लगभग आपको 24 किलोग्राम के आसपास फास्फोरस मिल जाएगी।
तो वो भी डीएपी से 1 किलोग्राम ज़्यादा। और 1 कट्टा एसएसपी की जो कीमत है वो मात्र 300 रुपये है। तो 3 कट्टे आप डालेंगे तो आपकी जो कीमत है वो 900 रुपये पड़ेगी। और वहीं पर जो आपका डीएपी का 1 कट्टा आता है वो 1200 से 1250 रुपये का आता है। तो वहीं पर आपको लगभग 300 रुपये से 350 रुपये आपके सेव होते हैं, बचते हैं। और उसमें भी आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स करते हैं हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे विकास के लिए, फसलों की अच्छी पैदावार के लिए। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।